एक बार अनाउंस करके थोड़ा नजदीक आ जाओ, लाइट है जगह आ जाओ, जवान आ जाओ। स्टार्ट है। चलो स्टार्ट। ये लगातार पिछले 15 दिनों से जो किसान अपनी जायज मांग को लेकर आज हमने उपखंड मुख्यालय श्री डूंगरगढ़ का घेराव रखा। प्रशासन स्तर के ऐसी लेवल पर बात हुई, एक्शन और तमाम एएन सुबह से लेकर 3 चरणों में वार्ता चली। जो बीकानेर के एससी ने जो सिंगल फेज जो 24 घंटे चल रही थी उसको बंद करने का जो आदेश दिया, उसके खिलाफ हमने सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होके और किसानों की ये संगठन की एकता और संघर्ष की जीत हुई कि बीकानेर से एससी को वो आदेश तत्काल वापस निरस्त करना पड़ा। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत थी। अभी क्योंकि हम जिस समस्या को लेकर बैठे हैं वो समस्या किसान को पूरी बिजली और पूरा वोल्टेज बिना ट्रिपिंग के, और ये हमारा अधिकार है। इस अधिकार की लड़ाई के लिए लगातार हम इस धरने को, जो पूरी बिजली पूरे वोल्टेज का जो आज से इस पड़ाव को धरने के रूप के अंदर स्थानांतरित कर रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि तमाम गांवों से जो लोग धरने के अंदर लगातार हमारा शामिल होकर सारे गांव के लोग यहाँ बैठे, एक बार जोरदार जयकारे के साथ अपना समर्थन देंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अशोक गहलोत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप क्योंकि आज का हमारा महापड़ाव था, पड़ाव के अंदर उपखंड कार्यालय का घेराव था। घेराव के अंदर प्रशासन के साथ में हमारी ये पहली जीत हुई और इसको कोई जीत नहीं कह सकता। ये अन्याय शोषण के खिलाफ एक हमारी आवाज थी, जिसके अंदर सिंगल फेज को जो बंद करने का आदेश था वो वापिस निरस्त हुआ। जब तक पूरी बिजली पूरा वोल्टेज नहीं देंगे हमारा धरना जारी रहेगा। श्री डूंगरगढ़ उपखंड मुख्यालय पर प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। किसान अगर खून के आंसू रोएगा तो अधिकारियों को भी चैन की नींद नहीं सोने देंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा नेता या कोई वैसे नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। किसान का दर्द मेरे दिल में रखता हूँ। तो मेरे को ये लगा कि दिन निकालने से पीछे 10 दिन किसानों ने निकाल दिए, बोले नहीं। अब भी गांव के अंदर जीएसएस इस तरह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका कुछ पटना नहीं। ऐसे हम लोग राजड़ू भी गए थे, एएन साहब ने झूठे वादे देके राजड़ू में एक दिन लाइट देकर आगे से कर दिया। तो वैसी खोखली बातें करने का हम लोगों ने बैठकर यहाँ निर्णय किया कि वैसी खोखली बातों कोई निर्णय नहीं है। इसलिए हमने बिजली का जो पूरी बिजली पूरी वोल्टेज के लिए आंदोलन को धरने के माध्यम से हम चलाएंगे। आप सभी लोग आसपास के गाँव के जो भी लोग हैं कल से इस धरने के अंदर अधिक से अधिक संख्या में पधारें। सुबह 11 बजे से आप सभी लोग यहाँ पधारें ताकि अधिक से अधिक संख्या के अंदर प्रशासन पर दबाव पड़ सके और लगातार ये जारी रहेगा जब तक प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा। आगे लाओ, आसपास गाँव से आना है। आज सुबह से सारे किसान जो यहाँ पर पधारे और जो अब तक टिके हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी, ये यहाँ तय हो गया। डूंगरगढ़ में पिछले 4.5 साल में जितने धरने लगे हैं मुझे याद नहीं कि इतने धरने कभी लगे होंगे। तो अब 4.5 साल में जो धरने लगे, तो कोई भी किसान धरने में आसानी से कोई धरने में नहीं जाना चाहता। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस 4.5 साल में किसान सबसे ज्यादा पीड़ित हुए हैं। उसकी वजह से यहाँ पर आकर बार बार ये धरना लगाना पड़ा है और बार बार अधिकारियों की और सबकी आंखों की किरकिरी बने। कोई किसान किरकिरी नहीं बनना चाहते, लेकिन जब अगर खत्म होती है फसल तो ये ऐसा करना पड़ता है। कल सुबह से एक जो हमारी सिंगल फेज जो लाइट का था उन्होंने आदेश निकाला था वो निरस्त किया, वो सब आप सब लोगों की जीत है। अब बात है कि उस आदेश को लागू करना और आगे पूरे वोल्टेज और 6 घंटे बिना ट्रिपिंग की लाइन। और इनको ये सुझाव मांगते हैं, हमने इनको सुझाव भी दिए हैं। सुझाव ये दिए हैं कि भाई अगर आप एलडी बंद कर दो 6 घंटे की और एक जीएसएस को 6 घंटे, अगर 4 जीएसएस चल रहे हैं तो एक को 6 घंटे एक की छुट्टी कर दो, आपकी लाइट बच जाएगी और किसान के लिए ट्रिपिंग बच जाएगी, उनको पूरी लाइट मिल जाएगी। अब ये धरना जारी है तो सब ज्यादा से ज्यादा जो सुनने वाले हैं वो कल सुबह 11 बजे से उपखंड कार्यालय पे
हमें शांतिपूर्ण कानून को बनाए रखते हुए हमें ये धरना जारी रखना है तब तक जब तक किसानों की मूंगफली पके नहीं। अगर वो कह रहे हैं पके नहीं तब तक बैठना है तो हम तब तक बैठे रहेंगे, लेकिन किसानों की मूंगफली उचित तरीके से पकेगी। आज किसानों की जो समस्या थी उस समस्या को लेकर आप लोग सारे किसान भाई यहाँ पधारे और पधार कर अपनी जो समस्या है जो संबंधित अधिकारियों को बहुत ही सुंदर तरीके से रखी और उसका जब सारों ने मिलकर संघर्ष किया तो उसका नतीजा भी अपना काफ़ी हद तक ठीक रहा। सिंगल फेज की जो लाइट इन्होंने बिल्कुल ही आदेश निकाला था बंद करने का 24 घंटे का, वो वापस इन्होंने आदेश ले लिया है। वो सब ये ताकत आप सबकी ताकत है, न कि एक हम और विकास जी मात्रा साहब या तुलसी को कुछ कर सकते हैं। ये सब आपकी मेहरबानी है, आप लोगों का जो संघर्ष है वही है। इसलिए आप सब एकजुट होकर आज की तरह सुबह 11 बजे से और लगातार जो अगवा कर है अपने वो दिशा निर्देश दे, उसके दिशा निर्देश में अपने को ये कार्य करते रहना है। पानी कह रहे हैं तो सारे किसान आएंगे, धरना चालू रखो, आप जितना सहयोग है हम साथ रहें। किसान एकता जिंदाबाद।